कई बार सुनने में आया है कि हम लोग एजेंट्स को ढूँढते रहते हैं इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जो आप खुद से कर सकते हैं और आपके बिज़नेस को रजिस्टर कर सकते हैं एफएसएसआई के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो सारे होम बेकर्स की ज़रूरत है और जो सारे होम बेकर्स को जानना ज़रूरी है। तो वो है आज का टॉपिक एफएसएसएआई का रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन हम खुद से कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एकदम आसान तरीके से पूरी प्रोसेस समझाने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों, एफएसएसएआई का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो इंश्योर करता है कि जो भी फूड मार्केट में आता है वो फूड सेफ हो, हाइजीनिक हो। और इसीलिए अगर आप एक फूड बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर आप एक फूड बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हो तो आपके लिए ये रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी हो जाता है। तो दोस्तों, सवाल अभी ऐसा आता है कि किसको फूड रजिस्ट्रेशन यानी कि एफएसएसएआई का रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है। तो अगर आप एक होम बेकर हो, अगर आप आपका बिजनेस घर से चलाते हो, आपके पास रेस्टोरेंट है या फिर आप फूड स्टॉल होस्ट करने का सोच रहे हो या फिर केटरिंग सर्विस चला रहे हो, क्लाउड किचन चला रहे हो, तो इन सभी को फूड सेफ्टी रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। एफएसएसएआई में रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, कई लोग क्या है ना, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन में मिक्सअप कर जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि लाइसेंस क्या होता है, रजिस्ट्रेशन क्या होता है। तो अगर आपका जो बिज़नेस है उसका एनुअल टर्नओवर अगर 12 लाख से कम है, तो आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है, मतलब आपको सिर्फ सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपका जो बिज़नेस है वो 12 लाख के टर्नओवर से ज़्यादा कर रहा है, तो आपको फिर लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको एफएसएसएआई का लाइसेंस बोलते हैं। और उसका प्रोसेस पूरा अलग होता है, लेकिन हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है एज अ होम बेकर, वो है एफएसएसएआई का सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, सवाल ये आता है कि इस रजिस्ट्रेशन से हमें क्या फ़ायदे होंगे। तो सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि आपका जो बिज़नेस है वो गवर्नमेंट के साथ आपने रजिस्टर कराया हुआ है, तो एक ट्रस्ट बनता है, एक ऑथेंटिसिटी बनती है। दूसरा इसका फ़ायदा है कि कस्टमर्स को एक भरोसा हो जाता है कि आपका जो फूड है वो सेफ़ है। अगर आप आपके बिज़नेस को ऑनलाइन पोर्टल पे लेके जाना चाहते हैं, जैसे कि स्विगी हो गया, ज़ोमैटो हो गया या फिर अमेज़न हो गया, तो आपको यहाँ पे रजिस्टर किया हुआ ज़रूरी है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो आप इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे ऑनलाइन सेलिंग या मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। आपके फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी ये रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। अगर आपको आगे जाके आपके बिज़नेस को एक्सपांड करना है, तो आपके पास इसका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। दोस्तों, इसके डॉक्यूमेंट के बारे में अगर मैं आपको ब्रीफ में बता दूँ, तो आपको आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका पैन कार्ड लगेगा, आपका एड्रेस प्रूफ लगेगा, यानी कि आपका गैस बिल हो गया या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, यानी कि यूटिलिटी बिल हो गया, जहाँ पे आपका एड्रेस प्रूफ लिया हुआ है, तो वो आपको ज़रूरत पड़ेगी। और आपके पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो ज़रूरत पड़ेगी। और इसकी जो फ़ीस है वो एनुअली सिर्फ ₹100 है। तो मतलब आपको अगर 1 साल का कराना है तो आपको ₹100 लगेंगे और मैक्सिमम आप 5 साल तक इसे करा सकते हैं। तो 5 साल तक की अगर आप वैलिडिटी करा रहे हैं तो आपको ₹500 का फ़ीस लगेगा। तो ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रोसेस के लिए आपको कौन-सी वेबसाइट पे जाना है। ओके, तो आपको चले जाना है गूगल पे। गूगल सर्च में आपको टाइप करना है एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन और इस तरह का जो साइट खुलेगा जिस पे लिखा होगा फॉस्कोस एफएसएसएआई, वो आपको खोलना है। उसको खोलते ही आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। उसको खोलने के बाद जनरल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे 4 टैब आपको दिख रहे हैं। रेड वाले टैब पे आपको क्लिक करना है और आपको क्लिक करने के बाद आपको आपका स्टेट डालना है। स्टेट डालने के बाद नीचे थोड़े से ऑप्शंस खुल जाएँगे, जिसमें 3rd नंबर पे होगा फूड सर्विसेज़। तो जैसे ही आप फूड सर्विसेज़ पे क्लिक करोगे, यू विल गेट मोर ऑप्शंस। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे और यहाँ राइट साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो प्लस साइन है। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यू विल गेट मोर डिटेल्स अबाउट इट। तो लेट मी जस्ट क्लिक एंड शो यू कि पेटी रिटेलर्स ऑफ स्नैक्स एंड टी शॉप्स क्या होता है। तो पेटी रिटेलर्स क्या होते हैं कि जो घर से खाना बना बना के सेल करते हैं, टी, कॉफ़ी वगैरह छोटे-छोटे सामान को बेचते हैं, उसे कहते हैं पेटी रिटेलर्स। तो यहाँ पे जो स्क्वायर बटन आपको दिख रहा है ना, उसको आपको क्लिक कर देना है। हमें इसी कैटेगरी पे हमारे रजिस्ट्रेशन को भरना है। उसके नीचे के कैटेगरीज़ को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें लिखा है रेस्टोरेंट, होटल्स वगैरह। लेकिन रेस्टोरेंट, होटल्स का जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें ये है कि आप
के पास इतनी ज़मीन होनी चाहिए, आपके पास कस्टमर्स आने चाहिए, खाने के बाद बिल पे करके जाने चाहिए। तो हमारा ये वाला सर्विस नहीं है, इसलिए हम रेस्टोरेंट को सिलेक्ट नहीं करेंगे। होटल कैटरर्स भी हमारी कैटेगरी में नहीं आते हैं। उसके बाद आपको इसको सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड को क्लिक करना है। तो आपका जो सिलेक्शन है वो रेड कलर में आ जाएगा, वो आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें आपको आपके डिटेल्स दिखाएगा कि आपने कौन सी कैटेगरी में आपके लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो पेटी रिटेलर्स ऑफ स्नैक्स और टी शॉप्स आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कि आप अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रेड कलर का रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा, ये है फॉर्म ए। अब 2 टाइप के फॉर्म होते हैं, फॉर्म ए और फॉर्म बी। तो फॉर्म बी जो जिसको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है वो लोग भरेंगे, हमें भरना है फॉर्म ए। तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स भरनी होगी आपकी, जैसे कि आपका आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम या फिर आपका डेज़िग्नेशन। तो लेट्स सी, मैंने ऑलरेडी मेरा करा हुआ है, इसलिए मैं मेरे हस्बैंड के नाम से आज भर रही हूँ, लेकिन आपको आपके खुद के बिज़नेस के नाम से भरना है। आप चाहे तो आपका नाम या फिर आपके बिज़नेस का नाम उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनका नाम डाल दिया है। अब नीचे आया है डेज़िग्नेशन, जिसमें आपको है 4 कैटेगरीज़: इंडिविजुअल, पार्टनर, प्रोप्राइटर और कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर अदर्स। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप प्रोप्राइटर पे जाइए, अगर आप सिंगल हैंडेडली यूज़ कर रहे हैं तो। अगर आपके साथ कोई पार्टनरशिप में है तो आप पार्टनर चूज करें। और इंडिविजुअल का मतलब होता है कि एवरीथिंग इज हैंडल्ड बाय यू, नो नो अदर पर्सन इज हेल्पिंग यू आउट, तो वो इंडिविजुअल में आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रोप्राइटर पे आपको चूज करने को सलाह दूंगी। फिर हमें नीचे डालना है हमारा पान नंबर। तो पान नंबर आपको डालना है, जिसमें एस्ट्रिक साइन लगाया हुआ है। एस्ट्रिक साइन का मतलब होता है कि ये कंपलसरी है। तो ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, उसे आपको कंपल्सरी वो डिटेल्स आपको डालनी ही पड़ेगी, उसके बगैर ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड का आपका नंबर डाल देना है देख के। उसके बाजू में दिया हुआ है आधार नंबर। तो आपको आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल्स पूरी यहाँ पे फिल कर देनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। अब सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा काइंड ऑफ बिजनेस। तो काइंड ऑफ बिजनेस में आपने सिलेक्ट किया हुआ है पेटी रिटेलर्स। फिर आपको आपके बिजनेस की और डिटेल्स डालनी पड़ेगी, जैसे कि उसका प्रीमाइसिस का लोकेशन वगैरह। तो आप अगर घर से बिजनेस कर रहे हैं तो आप घर का एड्रेस डालेंगे। अगर आपके किसी शॉप में बिजनेस करने वाले हैं या फिर आपका कोई स्टूडियो है अलग से कोई जगह पे, तो आपको उस स्टूडियो या फिर उस प्रीमाइसिस का एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। आपका स्टेट है, आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, विलेज हो गया, सब डिविजन हो गया, पिन कोड, वो सब आपको सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पे भर देनी है। और नीचे दिया गया है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी सेम है तो आपको यहाँ नीचे एक लाइन दी हुई है, यहाँ येस या नो पे आपको सिलेक्ट कर देना है। तो इज योर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज एड्रेस ऑफ प्रीमाइसेस, तो आपको येस पे क्लिक करना है। येस पे क्लिक करोगे तो नीचे की सारी डिटेल्स जो है वो अपने आप फिल हो जाएगी, बिकॉज इट इज द सेम डिटेल दैट यू आर गोइंग टू गिव। लेकिन अगर आपका प्रीमाइसेस का और आपके घर का एड्रेस अलग अलग है तो आपको फिर अलग अलग जगह का एड्रेस देना पड़ेगा यहाँ पे डिटेल्स में। उसके बाद आपको नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल देने हैं। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगेगा, आपका ईमेल आईडी मांगेगा, फैक्स नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिएगा। और कॉन्टैक्ट पर्सन, फिर नीचे आता है एक सिलेक्शन करना है कि आपको कितने साल के लिए अप्लाई करना है। तो एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है उसके लिए आप 5 साल तक का मैक्सिमम लिमिट चूज कर सकते हैं। 1 साल का भी आप कर सकते हैं। आपको अगर 2 साल का करवाना है तो 2 साल का करवाइए, 3 साल का करवाना है तो 3 साल का करवाइए। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू में आपको 5 नंबर तक के ऑप्शंस मिलेंगे, आप 5 साल तक उसे करा सकते हैं। उसके बाद नीचे दिया हुआ है डिटेल्स ऑफ योर फूड आइटम्स प्रपोज्ड टू बी मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड। तो आपको नीचे डिटेल्स में आपको सिलेक्ट करना है कि किस तरह की आइटम्स आप सेल करने वाले हो। तो जैसे ही आप कैटेगरी खोलोगे तो आपको 100 ऑफ आइटम्स मिल जाएंगी, वहां से आपको आपकी कैटेगरी को चूज करना है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो 100 कैटेगरीज है उसमें से नंबर 5 पे है कन्फेक्शनरी, तो हम कन्फेक्शनरी को सिलेक्ट करेंगे। और नंबर 7 पे है बेकरी एंड बेकरी प्रोडक्ट्स। तो आपको दोनों को सिलेक्ट करके सेव एंड ऐड कर का ऑप्शन दे देना है, मतलब कि वो सेव करके लिस्ट में ऐड कर देगा। क्योंकि हो सकता है आप एक से ज़्यादा चीज़ों का भी बिक्री कर रहे हो, तो आपको एक से ज़्यादा चीज़ों का अगर सेलिंग कर रहे हैं तो आपको उसे चूज़ करना है। उसके बाद जो नीचे है एफएसएम, वो आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अदर डिटेल्स में आपको डालना पड़ेगा कि आप किस
डेट से आपके बिज़नेस को आपने शुरू किया था या फिर किस डेट से आप आपके बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप जो भी डेट डालोगे उस डेट से आपका रजिस्ट्रेशन का डेट शुरू हो जाएगा और उस डेट से अगले 1 साल तक का डेट का आपको वैलिडेशन मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है अगर आपने सोचा है कि मैं 6 महीने पहले शुरू किया था तो मैं 6 महीने पहले का डेट डालती हूँ, तो आपके ऑलरेडी 6 महीने ऑलरेडी काउंट हो जाएँगे आपके रजिस्ट्रेशन के वैलिडिटी के लिए। तो आप फ्यूचर का डेट भी इसमें डाल सकते हैं कि सपोज़ आपने अभी शुरुआत नहीं की लेकिन आप पहले से ही उसको रजिस्टर करवा के रखना चाहते हैं, तो आप फ्यूचर का डेट भी उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे डेट डालने के बाद आपको नीचे एक दिया गया है सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, तो वो एक मैंडेटरी फील्ड है, उसके आगे रेड कलर का स्ट्रिक्ट साइन है, तो वो आपको भरना है। तो मैं यहाँ पे पब्लिक है, प्राइवेट है या फिर अदर्स है, तो मैं मेरा प्राइवेट वाटर सप्लाई है वो मैं यहाँ पे टिक कर रही हूँ। आप अगर पब्लिक सप्लाई यूज़ कर रहे हैं तो आपको पब्लिक पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आ जाता है कि वेदर एनी इलेक्ट्रिक पावर इज़ यूज्ड, तो येस हमारे बेकिंग के प्रोसेस में हमें ओवन तो लगता ही है, तो हमें यहाँ पे येस का ऑप्शन देना है और उसके नीचे दिया हुआ है कि सैंक्शन इलेक्ट्रिसिटी लोड और एचपी यूज्ड। एचपी का मतलब है हॉर्स पावर, तो मैं आपको बताऊंगी 3.5 केडब्ल्यू का आपको यहाँ पे लिख देना है। आप गूगल कर सकते हैं कि आपको कितना भरना है। उसके बाद आपको कंफर्म वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, तो वहाँ से आपको एक ओटीपी डालना पड़ेगा और उसको सबमिट करना पड़ेगा। तो आपकी जो भी डिटेल्स आपने डाली है वो सबमिट हो जाएगी। तो सबमिट होने के बाद आपको एक एप्लीकेशन प्रोडक्ट इस तरह का दिखेगा, एक फॉर्म कि आपने क्या-क्या सिलेक्ट किया है। अगर आपको कहीं पे चेंजेस करने हैं तो यू कैन गो बैक एंड डू द चेंजेस। अब साइन अप डिटेल्स आएगा क्योंकि हमने इमीडिएटली ये फॉस्को की साइट खोल के सारे डिटेल्स भरना शुरू किया था। हमने इस पे अभी तक साइन अप नहीं किया था, तो वो हमारे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर माँग रहा है। तो हमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपके पास 2 मोबाइल नंबर होना कंपल्सरी है, मतलब कि 2 अलग-अलग लोगों का मोबाइल नंबर, प्राइमरी और सेकेंडरी डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी। तो अगर आप आपके हस्बैंड का मोबाइल नंबर डाल रहे हैं तो मेक श्योर कि फ़ोन आपके नज़दीक में हो, या फिर आपके हस्बैंड को आप कॉल करके बता सकते हैं कि ओटीपी आएगा 10 मिनट्स के लिए, तो मुझे फटाफट से ओटीपी देना है, नहीं तो आपकी जो प्रोसेस है वो आपको रिपीट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 2 अलग-अलग नंबर के डिटेल्स भरने के बाद आपको नीचे आना है लॉगिन क्रेडेंशियल्स पे। तो आपका एक तो नीचे आपको दिखेगा कि लॉगिन आईडी ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, वो आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये लॉगिन आईडी आपको याद रखना है। वहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालने के बाद आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद वो आपको जो भी ईमेल आईडी आपने दिए हैं और जो भी मोबाइल नंबर आपने दिए हैं, दोनों पे आपको ओटीपी भेजेगा। तो आपको किसी भी एक जगह से आपका ओटीपी लेके आपको इसे सबमिट कर देना है और यहाँ पे आपका साइन अप प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है? अब इसके आगे के प्रोसेस में क्या होगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने हमारी डिटेल्स ली है, अभी डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें उनमें डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट करना है। तो डॉक्यूमेंट में और यहाँ से अपलोड का बटन दबाने के बाद आप वो फाइल को चूज़ कर सकते हैं और उससे सबमिट कर सकते हैं। तो नेसेसरी चीज़ें आपको कर लेनी है, उस यहाँ पे डिक्लेरेशन में आपको क्लिक करना है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है वो सब सही है। नीचे आता है ऑनलाइन पेमेंट थ्रू रेज़र पे, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है और जीएसटी नंबर तो हमारा अभी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 1 साल भरा था, अगर आपको याद है तो यहाँ पे 1 साल के लिए मुझे 100 रुपए की फ़ीस लगेगी। अगर आपने 5 भरा होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 500 रुपीज़ आ जाता। तो जितने साल का आपको भरना है उतने साल के लिए आपके अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। अब मैं क्लिक करूँगी पे बटन पे। तो पे बटन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का नंबर जिस पे आपको प्रोसीड करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे प्रोसीड का बटन नहीं दबा रही हूँ क्योंकि मुझे नए रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। तो इसलिए मैंने ऑलरेडी मेरा तो आ चुका है, तो मैं यहाँ पे कैंसिल करूँगी। लेकिन जैसे ही आप फीस आपकी भर जाएगी उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, आपकी डिटेल्स वेरीफाई होगी कि आपको और 15 से 20 दिन के अंदर आपको आपका एफएसएसआई की तरफ से एक मेल आ जाएगा कि आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और आप उसका सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको आपके सर्टिफिकेट को मोबाइल पे या फिर आपके लैपटॉप पे डाउनलोड कर देना है और उसका प्रिंट आउट निकाल के रखना है, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं आपके शॉप वगैरह पे। आप आपके रिसिट बुक होते हैं या फिर आपका जो भी लेबल्स होते हैं, आपके जो भी ब्रांड लोगोज़ होते हैं, उसके नीचे भी आप इसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं, जिससे क्या होता है कि ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। आपके क्लाइंट्स में आपका जो भी ट्रस्ट है वो ज़्यादा बढ़ता है। तो आप इसको चाहे उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आप उसको फ्रेम करवा के आपके घर के अंदर भी लगा सकते हैं, ताकि अगर कोई विज़िट करे तो भी उनको पता चले कि आपने जो भी फूड सर्विस आप चला रहे हैं उसको ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ प्रॉपर्ली रजिस्टर किया हुआ है।
तो आपने देखा दोस्तों कितनी आसान प्रोसेस है। आप अपने आप ही आपके फूड बिज़नेस को एफएसएसएआई में रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपको किसी भी एजेंट को ढेरों पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा-सा नॉलेज होने की ज़रूरत है और अगर आप आपके बिज़नेस के लिए थोड़े से भी सीरियस हैं, तो इस स्टेप को लेना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने आपके फूड बिज़नेस को रजिस्टर नहीं करवाया है और आप होम बेस्ड फूड बिज़नेस चला रहे हैं, तो प्लीज़ डू दिस स्टेप फर्स्ट। आपके बिज़नेस को रजिस्टर करवाइए और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ जानने को मिला है, कुछ नया समझने को मिला है, तो लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी नॉलेज मिले। और कौन से टॉपिक्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर इस तरह के हेल्पफुल वीडियोज़ और जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।